अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको फ़ैरन की कटिंग बताऊंगी, वो भी पूरे प्रॉपरली के साथ, जिस तरीके से हमारे टेलर मास्टर कटिंग करते हैं। और अगर आपको फ़ैरन की कटिंग आती भी है लेकिन उतनी फिनिशिंग नहीं रहती, क्या रीज़न है, इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो बने रहें वीडियो के एंड तक। मेजरमेंट समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ फ़ैरन ले लिया है। तो यहाँ पर इंच टेप को रखते हुए नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए जितना हमारा आ रहा है वो हमारी लेंथ है। लेंथ हमेशा नेक की विड्थ जहाँ पर ख़त्म होती है वहीं पर हमें इंच टेप को रखना होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो लेंथ हमेशा डिक्लेयर होता है एल से, तो हम यहाँ पर एल लिखेंगे। एल हमारा आ रहा था 40.5 इंच। अब दूसरा मेजरमेंट हमें बैक का लेना होता है। बैक हम इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जितना आ रहा है वो हमारा बैक होता है। तो बैक हम लिखेंगे बी से। बी हमारा आ रहा था 15 इंच, हम यहाँ पर भी 15 इंच ही लेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ कि आप सबको क्लियरली समझ आ जाए, कोई डाउट ना रहे। अब तीसरा मेजरमेंट हमें यहाँ पर आर्म का लेना होता है। आर्म हम यहाँ पर इंच टेप को रखते हुए या इस तरीके से जितना हमारा आ रहा है वो हमारा आर्म होता है। और आर्म हम लिखेंगे ए से। आपको दिख रहा होगा ग्राफ पर जो हमारी ये दोनों साइड जो ये पट्टी है, अब हमें इसी का मेजरमेंट लेना है। तो नीचे की तरफ इस तरीके से इंच टेप को रखना है और जितना हमारा ये हिस्सा आ रहा है उसको हमें लेना है। इसको हम हॉर्स पुट कहते हैं। तो हम इसको एच से लिखेंगे। एच हमारा आ रहा था 10 और ऊपर यहाँ पर आ रहा था हमारा 8। तो हम यहाँ पर भी मेजरमेंट करेंगे। जहाँ पर हमने 10 लिखा था वहाँ पर ब्रैकेट में हम 8 लिखेंगे। अब हमें डायरेक्ट यहाँ पर कटिंग नहीं करनी है, पहले हमें कपड़े को मेजर करना है, क्या हमारा कपड़ा उतना है जितना हमें चाहिए। तो चेक करने के लिए मैंने कपड़े को इस तरीके से रखा। अब हम इंच टेप की हेल्प से जितनी हमारी लेंथ आ रही थी उससे हमें 4 इंच ऐड करनी है। अब जो ये नंबर हमारा आ रहा है उसको हमें याद रखना है। दोबारा लेंथ चेक करनी है 9 इंच छोड़कर। कटिंग से पहले हमें कपड़े को चेक करना ज़रूरी होता है कि हमारा कपड़ा उतना है। यहाँ आप देखिए अल्फ़ाबेट साफ नज़र आ रहे हैं एंड यहाँ पर साफ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारे फ़ैरन की ऊपर वाली साइड रहेगी और ये हमारे फ़ैरन की नीचे वाली साइड रहेगी। अब जो नीचे वाली साइड रहेगी फ़ैरन की, उस पर हमें इस तरीके से निशान देना है। अब जो इसकी किनारी है उसको भी हमें कट करना है दोनों तरफ से। तो कट करने के बाद अब हमें रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ रखना है इस तरीके से। अब हमें कपड़े को इक्वल करना है सीजर की हेल्प से। ये आपको ध्यान से करना है। कपड़े को इक्वल करने के बाद अब हमें कपड़े की जो लेंथ है हमारे फ़ैरन की, उससे हमें 4 इंच ऐड करनी है। हमारे लेंथ आ रही थी 40.5, हमने यहाँ पर ऐड किया है इसे 4 इंच, तो ये हमारा आ रहा है 44.5। मार्किंग करने के बाद कटिंग करनी है इस तरीके से। अब ये 2 पार्ट्स में बट चुका है। इस वाले से हमें लेंथ एंड बैक निकालने हैं। दूसरे पार्ट को हम साइड में रखेंगे फिलहाल। हमारा बैक आ रहा था 15 इंच, जो हमें उसमें +1 करना है, तो ये बन गया 16 इंच। हमें फ्रंट और बैक भी चाहिए, इसलिए हमने एक कपड़े को 2 फोल्डेड रखा है। तो हमने 16 इंच इस पर इस तरीके से सेट किया है इस कपड़े को। 16 इंच पर सेट करने के बाद हमें कपड़े को कटिंग करना है दोनों तरफ। एंड ये हमारा बैक एंड फ्रंट दोनों तैयार है। इससे हमें स्लीव निकालने हैं, अभी हम इसको साइड में रखेंगे।
तो हमने कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्डेड में कर लिया है। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच पर निशान रख कर इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रा करनी है। अब हमें इसको कट करना है। ध्यान रहे ये हमारी जहाँ पर हमें नेक बनानी है ये वही साइड है, तो बीच में कट लगाएंगे। नीचे हमें फैब्रिक को इक्वल करना है। हमारा ये इक्वल नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसको इक्वल कर लिया। अब हमें इसकी लेंथ फिर से नापनी है। जितनी ये तैयार होगी इस लेंथ को हमें याद रखना है। अब हम रॉन्ग साइड पर इस तरीके से क्रॉस लगाएंगे जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि ये हमारी रॉन्ग साइड है एंड नेक वाली साइड है। अब हमने स्लीव के लिए जो साइड में बचा हुआ फैब्रिक था वही ले लिया है। इसको हमने इस तरीके से 4 फोल्डेड में कर लिया है। यहाँ पर मेरा डिज़ाइन वाला स्लीव था इसलिए मैंने यहाँ पर 5 इंचेस ले लिए हैं। अगर आपको तुरपाई करनी है तो आप 2 इंचेस ले सकते हो। जितनी हमारी स्लीव की लेंथ है उससे हमें 1/2 इंच ऐड करनी है। तो यहाँ पर हम 9 इंचेस रखेंगे ऊपर की तरफ। नीचे जितना हमारा रिस्ट आ रहा था उससे हमें ऐड करना है 1 इंच। तो इस तरीके से हमारा 6.5 आ रहा था तो हमने ले लिया 7.5। अब दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की हेल्प से इस तरीके से करेंगे। अब हमें डिज़ाइन वाला स्लीव था, आप चाहो अगर आपको तुरपाई करनी हो तो आप इस तरीके से इसको कट करने के बाद अब हमें सेंटर में कट लगाना है एंड जितना हमारी स्लीव की लेंथ है वहाँ पर भी हमें कट लगाना है। अब हमें दूसरे वाले स्लीव पर भी निशान रखना है, यह रॉन्ग साइड का। तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कौन सा वाला स्लीव था। इस टाइप का स्लीव था ये। अगर आपको सिंपल रखना है तो आप 2 इंच ऐड करना, मैंने इसलिए इसको 5 इंच ऐड किए। ग्राफ पर आप इजीली समझ पाओगे। 9 इंचेस हमने स्लीव की कट करनी है। जो हमारी ये होज पट्टी बन के तैयार होगी इसमें हमें 9 इंच कट करनी है इस तरीके से, क्योंकि इसमें अटैच होता है ऊपर की तरफ स्लीव। एंड यहाँ हमें इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्डेड लेना है। हमारा एच आ रहा था 10 इंच, उसमें 1 ऐड करेंगे, ये बन गया 11। ऊपर की तरफ हमारा आ रहा था 8, 1 ऐड करेंगे, बन गया 9। इस तरीके से कपड़े को सेट करने के बाद 9 इंच अब हमें ऊपर की तरफ रखनी है और जितनी हमारी टोटल लेंथ आ रही थी वो लेनी है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे की तरफ एक तरफ हमारा उठा हुआ नजर आ रहा है। ये जिस तरीके से सेट हुआ है हमें यहाँ पर इसी तरीके से इसको कट करना है। बिगिनर्स करते क्या है, वो जिस तरीके से ऊपर की तरफ स्केल का इस्तेमाल करते हैं नीचे भी स्केल यूज़ करते हैं, फिर लेंथ जितनी होती है उतनी लेते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। वही रीज़न होता है हमारे फेरन में फिनिशिंग न आने का। मैं जिस तरीके से कट कर रही हूँ आप भी उसी तरीके से कट करना। यकीन मानिए आपका फेरन पहनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखेगा। एक हैंड को इस तरीके से कपड़े पर रखते हुए हम सीजर की हेल्प से इसको कट करेंगे। तो इतना करने के बाद अब जो हमारा अपोजिट वाला साइड है वहाँ पर हमें 2 इंच को कट करना है। इस तरीके से पहले हम निशान लगाएंगे, फिर हम स्केल की हेल्प से इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रा करेंगे, फिर कट करेंगे। जहाँ पर हमने ये 2 इंचेस कट किए हैं वहीं पर हमें इस तरीके का क्रॉस लगाना है रॉन्ग साइड पर। यहीं पर हमें जो अब हम बनाने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं कटसूट, ये रही वो जो फेरन के यहाँ पर लगती है, वो हमें इसी पॉइंट पर लगानी होती है जहाँ पर हमने क्रॉस लगाया। ये हमें
6 इंच का लेना होता है। चारों तरफ एक बॉक्स हमें कट करना है 6 इंच का। हमने यहाँ पर भी 2 फोल्डेड फैब्रिक लिया है। तो कट करने के बाद अभी हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हम इस पर भी रॉन्ग साइड जो है इसका इस पर क्रॉस लगाएंगे इस तरीके से। रंग की पॉकेट किस तरीके से हम कट करते हैं इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है, आप चाहो तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये फेरन की कटिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। इसके साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। जब भी हम इंटरलॉक करने बैठे तब हमें जो सीधी तरफ होती है कपड़े की वो हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए इस तरीके से। इसको मैंने ज़रूरी समझा आपके साथ शेयर करने का, इसलिए मैंने ये पार्ट भी आप इसमें ऐड किया।